छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को पिछले हफ्ते 3 नए जिलों की सौगात दे चुके हैं और इसके बाद अब कल 2 और नए जिलों का शुभारंभ वे करने जा रहे हैं। कल से 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अस्तित्व में आ जाएगा और इसके बाद साथ ही में सक्ती 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आएगा। इसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर कुल 33 हो जाएगी। नए बने जिलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर और एसपी ऑफिस का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही शुभारंभ के मौके पर रोड शो किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी रही। प्रदेश भर में 30 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे। इसमें करोड़ों का कैश, सोना मिलने की खबर है। रायपुर की एक कंपनी के ठिकानों पर से कैश और सोना मिला है। 2 करोड़ कैश और 1 करोड़ रुपए का सोना मिला, ऐसी जानकारी है। आईटी के पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कई और नए ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने पर ईडी भी शामिल हो सकती है। एमपी और छत्तीसगढ़ के 60 अधिकारी छापे में शामिल हैं। इधर जगदलपुर में डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग एस नाग के यहां पर छापेमारी हुई। धर्मपुर के रमा रेजिडेंस कॉलोनी में छापेमारी की गई। बिलासपुर में रिटायर्ड माइनिंग अधिकारी एन कसूर के आवास पर छापा मारा गया। अंबिकापुर में माइनिंग अधिकारी के घर पर पीआईटी की रेड हुई। माइनिंग अधिकारी बजरंग पैकरा के घर में छापा मारा गया। वर्तमान में धमतरी जिले में बजरंग पैकरा पदस्थ हैं। आईटी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था। कल पदयात्रा शुरू होने के बाद देश में 500 जगहों पर छापे पड़े। मैंने तो कहा ही था कि जब अब झारखंड के एमएलए आए थे तो मैंने कहा आईटी छापा पड़ेगा। हुआ ये तो लगातार जहां लोकतंत्र के कोई हत्या करने में लगे हुए और उसके खिलाफ में कोई भी खड़ा होगा या कोई सहयोग देगा तो वहाँ इस प्रकार से हटकंडे अपनाएंगे। कल पद यात्रा शुरू, देश भर में करीब 500 जगह छापा पड़े हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई, सबका, डीआरआई, सबका रेट पड़ा। कल रायपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आएंगे। साइंस कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि 51,000 कार्यकर्ताओं को नड्डा संबोधित करेंगे। बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पहली बार रायपुर आ रहे हैं, तो इसके स्वागत हेतु और हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन जरूर वो देंगे। उसे सुनने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता लगभग 51,000 हमारे कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक बैठक और उनकी मार्गदर्शन होगी, हमारे कार्यकर्ताओं को वो देंगे कि हमें आगे क्या कार्याचरण लेके आगे जाना है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है हमारे आने वाले चुनाव के लिए। ये इन सभी विषयों पर वो रोशनी डालेंगे। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है। पूरे छत्तीसगढ़ से 51,000 कार्यकर्ताओं की अपेक्षित सूची बनी है। वे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आने वाले हैं। निश्चित रूप से जो 24 अगस्त के आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेकर
पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आने वाले हैं और एनएसयूआई इस मौके पर काले झंडे दिखाएगी उनको। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए जाएंगे। रोजगार के नाम पर युवाओं को छलने का आरोप एनएसयूआई लगा रही है। बढ़ते आगे, प्रदेश के वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा जिले का दौरा किया। जिले के लोहारा नगर पंचायत में 4 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की समीक्षा की और इनको समय पर पूरा करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने राशन कार्ड वितरण भी किया। तो 31/1 हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के यहाँ जो किसी भी सरकार के लिए जरूरी होता है कि जो ऐसा मामला जो नामांतरण का है, बंटवारे का है, सीमांकन का है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। और इसमें यदि बार बार पेशी दिया जा रहा है, बार बार विलंब हो रहा है, तो उसमें एक बार उसकी समीक्षा की आवश्यकता होती है। कवर्धा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी गोंगप्पा के कार्यकर्ताओं ने 71 सूत्री मांगों को लेकर वन विभाग के कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका। जवानों के साथ झड़प हुई। घेराव से पहले आदिवासी मंगल भवन में सभी सभा आयोजित कर राज्य सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि वन विभाग में मनरेगा के तहत किए गए कामों का भुगतान नहीं हो रहा। 15 दिन में मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। इसमें एक पूरा मांग है, वन पत्रक अभिभोग जो पत्रक है उसके लिए भी है, प्लस मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है उसके लिए भी है, और पूरे जिला का मामला है। तो हमारी जो 71 जो सूत्री जो मांग है उनके लिए हम यहाँ पे अपने अधिकार के लिए आए हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हमारी जो अधिकार है हमको नहीं दिया गया तो हमको लड़ना भी आता है, क्योंकि कार्यपालिका नहीं दिया गया तो हमारे पास न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका में गुहार लगाएंगे। यह स्कूल जिले के नक्सल प्रभावित बड़े सेट्टी पंचायत के गंधारपाला की प्राथमिक शाला है, जहां आज शिक्षक नदारद था। चपरासी खाना बना रहे थे और इस स्कूल में 35 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे स्कूल आए हुए थे। सुकमा की खबर है, ये आपको हम बता दें। शिक्षक नहीं होने पर स्कूल का ही एक छात्र अपने सहपाठियों को पढ़ाता नजर आया। शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन स्थिति जरा देख लीजिए। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कसेरेकार 2 सालों से नए भवन की बाट जो रही है। प्रशासन 2 साल पहले जर्जर स्कूल भवन को तोड़ चुका है। इसके बाद से आज तक भवन नहीं बन पाया और छोटे छोटे कमरों में छात्रों को यहां पर पढ़ाया जा रहा है। था यहाँ पे स्कूल एक, वो जर्जर हो गया तो इसलिए उसको तोड़ दिया गया था स्कूल को। तो हम लोग ना प्रधान पाठक कक्ष है एक और एक अतिरिक्त कक्ष है, वहाँ पे स्कूल लगा रहे हैं, बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं हम लोग। सर वो काहे ना अब शाला भवन पे टूट गए हैं, तो एक ही क्लास में हम एक ही भवन में 3 क्लास लगा रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। किसानी पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है सर। और बच्चों का वही अतिरिक्त कक्ष प्रधान पाठक कक्ष में लग रहे हैं बच्चों का। और इन भवन के लिए हम लोग मुख्यमंत्री को भी दिए थे और यहाँ कलेक्टर। गरियाबंद जिले में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की यह बदहाल तस्वीर देखिए कि कैसे शासकीय प्राथमिक शाला कसेकेरा में स्कूल जो है अतिरिक्त कक्ष और प्रधान पाठक कक्ष में चल रहा है। यही वजह है कि यहाँ के शिक्षक ऐसे एक कमरे में बैठाकर बच्चे को पढ़ाने पर मजबूर हैं। लगातार यहाँ की सरपंच और स्कूल के टीचर्स प्रशासन को इसकी जानकारी दे चुके हैं, लगातार नए स्कूल भवन बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उच्च शिक्षा के दम भरने वाले सुध तक नहीं लिए हैं। यही वजह है कि गरियाबंद जिले में शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। सरगुजा जिला महिला साक्षरता के मामले में पीछे माना जाता है।
यहाँ पर औसतन 51% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि 69% पुरुष साक्षर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरगुजा जिला प्रदेश में साक्षरता दर में 14वें नंबर पर आता है। जिले में कुल साक्षरता दर 60.1% है। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। साक्षरता दिवस के मौके पर शिक्षा जागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरगुजा जिले में 51% महिलाएं साक्षर हैं वर्तमान में। जो कम साक्षरता दर वाले जो महिलाओं के क्षेत्र में साक्षरता दर जिनकी कम है साक्षरता दर, उसमें सरगुजा जिला भी हमारा आता है। और आने वाला जो नवभारत साक्षरता कार्यक्रम है उसके क्रियान्वयन के समय हम महिलाओं की साक्षरता दर को 100% करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश में पोषण आहार को लेकर हो रही सियासत के बीच प्रदेश के जल संसाधन और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया। सिलावट हजीरा रेशम मिल स्थित बाल शिक्षा केंद्र पहुंचे और पोषण आहार की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं से उन्होंने पूछताछ की और मौजूद नौनिहालों को चॉकलेट फल बांटे। लोगों से अपील की कि लोग आगे बढ़कर आंगनबाड़ियों को गोद लें। आंगनबाड़ी में हम आए हैं जो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी का संकल्प बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जितनी भी आंगनबाड़ी सशक्त होंगी, अच्छी होंगी और उत्कृष्ट होंगी तो जो हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्र का भविष्य है, उन बच्चों का हम किस प्रकार से उनको शक्तिशाली बनाएं, ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार का संकल्प है। उसी दिशा में हम लोग पुदुम जी के नेतृत्व में, कमल जी के नेतृत्व में हम लोग जबलपुर में प्रशासन की एंटी माफिया कार्रवाई जारी है। इसके तहत प्रशासन ने माढ़ो ताल के कठोंदा रिमझा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। कॉलोनाइजर ने 25,000 वर्ग फुट पर कॉलोनी निर्माण के लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली थी और निर्माण शुरू कर दिया था, मकान बेच दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। उज्जैन में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मुहिम शुरू की है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने अपराधी, ठगी और अवैध कब्जे जैसी गतिविधियों में लिप्त संतों को हटाने की मांग की है। महामंडलेश्वर की पदवी पर बैठने के नियम कठोर बनाने की मांग की है, जांच पड़ताल करने की मांग की है और कहा है कि इन ढोंगी बाबाओं से सनातन धर्म की छवि धूमिल हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।